इनफैक्ट हमारा प्रदेश में इस वक्त 1 दिसंबर 2021 को इंडिजिनस पैटर्न कल्चर सोसाइटी का एक प्रोग्राम था, जहां एसटी इशू को लेके एक इशू आया। एट द सेम टाइम एंटी कन्वर्जन लॉ को लेके एक इशू आया। इस विषय में एज ए रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी मैं अपना एक स्टेटमेंट पार्टी का बिहाफ से देने आया हूँ। इनफैक्ट नेशनल पीपल्स पार्टी एक नेशनल पार्टी है और ये रीजनल एस्पिरेशन नेशनल आउटलुक की आइडियोलॉजी पे काम करते हैं। इनका वर्किंग प्रिंसिपल है कि नॉर्थ ईस्ट को वन नॉर्थ ईस्ट वन वॉइस बनाने का एक सपना रखता है। उस दिशा में जब कोई भी कम्युनिटीज़ या कोई भी रिलीजियस ग्रुप इस टाइप का कंट्रोवर्सीज आता है या इश्यूज आता है तो हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि एंटर नॉर्थ ईस्ट को एक नॉर्थ ईस्ट में देखना चाहता है। तो ये जो इश्यूज़ बेसिकली उन्होंने जो उठाया, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हमारे बीच में गलतफहमी है। इनफैक्ट अरुणाचल प्रदेश या इंटर नॉर्थ ईस्ट में अब देखा जाने से कि क्रिश्चियन कम्युनिटी भी एक मेजर कम्युनिटी है, एक लार्जर ग्रुप है, और ये अभी से नहीं बहुत सालों से क्रिश्चियनिटी नॉर्थ ईस्ट पे आए हैं और अरुणाचल प्रदेश में आए हैं, और इनका कंट्रीब्यूशन भी हमने देखा है कि स्पेशली पार्टिकुलरली अरुणाचल प्रदेश में जितना भी सोशल रिफॉर्मेशन अगर कोई रिलीजियस ग्रुप किया है बोलने से वो क्रिश्चियन कम्युनिटी है। एजुकेशन सेक्टर में देखो, आज जितना भी डॉक्टर और टेक्नोक्रेट्स आप दिखाई दे रहा है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी का प्रोडक्ट है। ऑफकोर्स कुछ BKB एंड RK मिशन का भी प्रोडक्ट ज़रूर है। एट द सेम टाइम आज स्टेट में बहुत सा पॉलिटिकल लीडर्स जो मिलेगा, अच्छा लीडर्स, वो सब भी क्रिश्चियन कम्युनिटी का प्रोडक्ट है। और बहुत सा मेडिकल केसेस में आप देखिएगा बहुत सा गरीब लोग का लाइफ उन्होंने सेवा किया है। हमारा यहाँ जो चर्च में जो मॉरल टॉट्स सिखाया जाता है उससे काफ़ी आदमी का लाइफ में एक रिफॉर्मेशन आके अपना फैमिली में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी वो इस्टेब्लिश कर पा रहा है। इवन हमारा सोसाइटी में भी एक समय ऐसा था कि हमारा सोसाइटी के लोग काफ़ी इमोरल रहता था, वो काफ़ी अल्कोहल लेता था। तो ये सब बैड हैबिट्स को भी, स्मोकिंग, अल्कोहल, इवन ड्रग्स को लेके भी क्रिश्चियनिटी कम्युनिटी का काफ़ी रोल रहा, जहाँ रिफॉर्मेशन लाया। ऐसे कि सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंजेस लाने में क्रिश्चियन कम्युनिटी का काफ़ी योगदान है। एट द सेम टाइम आज तक अरुणाचल प्रदेश में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो किसी भी रिलीजन से इंडिजिनस पैटर्न कल्चर बोला जैसे डोनी फॉलो रिलीजन हो या बुद्धिस्ट रिलीजन हो या हिंदू रिलीजन हो या फिर यहाँ जो इवन जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ अरुणाचल में है उनका खिलाफ ऑर्गेनाइज वे में करते हुए कुछ आज तक एविडेंस या इंसिडेंट हमें नहीं मिला है। उस हिसाब से हम देख रहे हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी का भी अरुणाचल में कंट्रीब्यूशन बहुत है। लेकिन जहाँ तक इंडिजिनस पैटर्न कल्चर सोसाइटी की बात है तो सिंस मेरा अपना माँ खुद भी एक फ्रिस्ट है और इसलिए ये सोसाइटी को, ये कल्चर को भी मैं भी प्रमोट करता हूँ और इसे मैं भी ऑनर करता हूँ। लेकिन हमें गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए, किसी का कहने कारण से गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि आज आप जिसका ST को हटाने का बात कर रहे हैं, अगर आप क्लान बेस में जब जाएगा तो जैसे एग्जाम्पल्स बोल के गालो वेलफेयर सोसाइटी में आप जब जाएगा या फिर आप निसी इलाज सोसाइटी में जब जाएगा या किसी भी एक नाबम वेलफेयर सोसाइटी में जब जाएगा, आप उस मीटिंग में जब जाएगा, आपका ब्रदरहुड का मीटिंग में आप बहुत सा लोगों को अपना भाई लोग को मिलेंगे जो क्रिश्चियन है। इवन आपका जो डॉटर से जो शादी हो गया या आपका मागबो है वो क्रिश्चियन है। जब आप क्लान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं या जब आप ट्राइब बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, वहाँ में आपका दिल दिमाग में ये क्रिश्चियन है या नॉन क्रिश्चियन वो फीलिंग नहीं आते, आप एक ब्रदरहुड के आते हैं। उस एंगल में हमें देखना चाहिए। हम कभी भी ये प्लेटफॉर्म में नहीं देखना कि हम इंडिजिनस पैटर्न कल्चर प्लेटफॉर्म में है और वो क्रिश्चियन प्लेटफॉर्म में, वो हिंदू प्लेटफॉर्म में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो दिया गया है तो भारत का अरुणाचल प्रदेश एक आइन हिस्सा है, एक पार्ट है। उसमें सेकुलरिज्म हमारे प्रेमर में दिया गया है, जहाँ में सब रिलीजन्स को एक इक्वल स्टेटस दिया गया है। एट द सेम टाइम जो फंडामेंटल राइट दिया गया है उसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड फ्रीडम ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन राइट दिया गया है। उस हिसाब से देखा जाने से भी लीगलिटी इसमें कहीं लूफहोल हमको दिखाई नहीं देता है।
उस बेसिस में जो भी हमारा इंडियन पैटर्न कल्चर सोसाइटी के लीडर्स हो सकता है अपना व्यक्तिगत तौर पे ये स्टेटमेंट दे रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन में रहने के कारण से इस टाइप का जो गलत प्रोपोगेंडा है जिससे स्टेट डिवीजन हो सकता है, जिससे स्टेट में एक कम्युनल टेंस क्रिएट हो सकता है, ऐसा से नॉट ओनली इंडियन पैटर्न कल्चर सोसाइटी, इवन अदर जो रिलीजियस ग्रुप है, इवन क्रिश्चियनिटी या हिंदू या बुद्धिस्ट, वो भी हमेशा अपना आपको डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें पीस चाहिए, क्योंकि हर रिलीजन्स हमेशा पीस का बात करता है, हर रिलीजन्स हमेशा प्यार का बात करता है। सो हमें जो प्रोपोगेंडा करना है थ्रू रिलीजियस डे में, जैसे 1 दिसंबर एक रिलीजियस डे है, उस प्लेटफॉर्म से जो हमें प्रोपोगेंडा करना है वो लव एंड अफेक्शन का करना चाहिए, लव एंड पीस का हम बात करना चाहिए। हम सबका साथ प्यार से रहने का, भाईचारा होने का वो मैसेज हमको भेजना चाहिए। ऐसा कि नहीं कि उस रिलीजियस डे में हम रैली निकले, धरना बैठे, किसी के खिलाफ एसटी को हटाने का बात करें, ये मेरा हिसाब से एक रिलीजियस सोच सिखाया नहीं जाता है। इसलिए मेरा जो अपील रहेगा पर्टिकुलरली जो इंडियन पैटर्न कल्चर लीडर्स को, कि आप थोड़ा सा रिट्रोस्पेक्ट कर लीजिए, करके जो चीज़ अगर गलत लगता है उस चीज़ को प्रैक्टिस मत कीजिए। हमें जो चीज़ सिखाया गया है हमारा पैटर्न कल्चर में से, धोनी फॉलो में जो सिखाया गया है, वो हम लव एंड पीस का प्रोपोगेंडा लेके जाना चाहिए। और आप आज जिसको बात कर रहा है वो आपका ही भाई है। अगर हम उस एंगल से देखा जाने से आज जितना भी इलेक्टेड लीडर असेंबली में, मोर पर्टिकुलरली तिराप चांगलांग साइड का जो ईस्टर्न पार्लियामेंट का मैक्सिमम क्रिश्चियन है, इवन वेस्टर्न पार्लियामेंट के बहुत सारे लोग क्रिश्चियन है, इवन हमारा कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत सारे लीडर्स हैं जो क्रिश्चियन हैं, तो हम उनका खिलाफ नहीं जा सकते हैं। इसलिए ये सेकुलरिज्म वर्ड को हमेशा अपना दिल में रखना चाहिए और फंडामेंटल राइट का जो राइट ऑफ फ्रीडम को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और एट द सेम टाइम मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के लीडर से भी वही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि क्रिश्चियनिटी हमेशा फॉरगिवनेस पे काम करते हैं, उनका जो मुख्य धारा है वो फॉरगिवनेस है। इसलिए अगर कोई ग्रुप या कोई रिलीजियस ग्रुप अगर आपका ऊपर कोई गलत टिप्पणी भी किया है, आप ये ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए। आपका दिल में आप एज एन बिलीवर आप प्रभु का नाम लेते हुए उन्हें फॉरगिव करना चाहिए और उनका साथ आप एक भाईचारे का रूप अपनाना चाहिए और उनका अगेंस्ट खड़ा होने के लिए कभी सोचना नहीं चाहिए। इसलिए मेरा अपील है कि जो धोनी फॉलो ग्रुप है वो लव एंड पीस का बात करना चाहिए, भाईचारा का बात करना चाहिए। एट द सेम टाइम जो क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ है वो फॉरगिवनेस का बात करना चाहिए और लव प्रिवेल होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ हमें इस टाइप का इश्यूज़ को फर्दर आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। वही मेरा अपील है। सर, आप एनपीपी जनरल सेक्रेटरी होने के साथ साथ फॉर्मर एमएलए भी हैं सर, आपने असेंबली में रिप्रेजेंट किया है, असेंबली में डिस्कशन भी किया है सर, तो क्या ये मुमकिन है कि ये जो डिमांड्स है, जो इंडियन स्कॉलर ग्रुप का जो डिमांड है कि जो एसटी स्टेटस है, चाहे वो क्रिश्चियन हो या चाहे जो भी कन्वर्टेड जो लोग या इंडियन लोग, उनका एसटी को कैंसिल कर दिया जाए या डिलीज कर दिया जाए, क्या ये मुमकिन है और ऐसा सोच क्यों आ रहा है? आप इसको कुछ बोलना चाहेंगे? बीइंग एन फॉर्मर लेजिस्लेटर्स, जहाँ तक लीगलिटी का जो बात करता है, तो मेरा हिसाब से आप देखिए एसटी से जो क्रिश्चियनिटी बना है वो सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। आप ये है साउथ में जाएगा आप मिलेगा, आप आंध्र प्रदेश में जाने से मिलेगा, आप मेघालय जाएगा तो 90% 100% आपको क्रिश्चियन मिलेगा। नागालैंड जहाँ एसटी स्टेट है वहाँ में 100% क्रिश्चियन है। मिजोरम जाएगा तो आप 100% क्रिश्चियन मिलेगा, वो सिर्फ एसटी है। तो उस हिसाब से सेम वे में अरुणाचल में भी क्रिश्चियन है ज़रूर, लेकिन वो एसटी है। तो एसटी का जो डिफिनेशन है वो आप क्लियरली जानना चाहिए। यूजुअली इसको हम डिफाइन करते हैं ए ग्रुप ऑफ पीपल्स इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड क्लास लिविंग इन ए आइसोलेटेड जोग्राफिकल रीजन विथ सिमिलर फेट एंड सिमिलर ट्रेडिशन एंड कल्चर। तो यहाँ पेट जरा वर्ड नहीं आते हैं, रिलीजियस वर्ड नहीं आते हैं, उसे हमें क्लियर करना चाहिए। यहाँ जो डिफिनेशन डिफाइन किया है वो सोशली बैकवर्ड, इकोनॉमिकली पुअर, जोग्राफिकल टर्म्स आएगा, फिर आपका सिमिलर कल्चर एंड प्रैक्टिसेस वो आते हैं। तो उस हिसाब से इसमें फेट वर्ड नहीं आते, रिलीजन वर्ड नहीं आते, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए।
तो उस हिसाब से देखा जाने से, और इवन जो सुप्रीम कोर्ट का रूल्स बहुत लोग यहाँ सर्कुलेट किया गया है, उसी हिसाब से देखा जाने से आप लीगली ये पॉसिबल नहीं है। और ये आवाज़ क्यों आ रहा है आपका इस सेकेंड क्वेश्चन से, इस पर मैं यही कहूँगा कि हमारा जो इंडियन स्पिरिट एंड कल्चर सोसाइटी के लीडर्स है या बिलीवर्स है, वो लोग यूजुअली इनोसेंट है, दे आर वेरी गुड पीपल्स। हाँ, ऑफकोर्स हो सकता है कि ऐसा लास्ट सो मेनी ईयर्स है अरुणाचल में क्रिश्चियन भी पीसफुली को एग्जिस्ट कर रहे हैं ब्रदरहुड का साथ, इवन द स्पिरिट एंड कल्चर सोसाइटी भी ब्रदरहुड के साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं, इवन अदर ग्रुप यहाँ हिंदू भी है, बुद्धिस्ट भी है, आपस में कभी इश्यूज़ नहीं आया। सिर्फ ये फर्स्ट टाइम ऐसे इश्यूज़ आ रहा है अरुणाचल प्रदेश में, जो अच्छा बात नहीं है। हो सकता है इसमें एक्सटर्नल फोर्स रहता होगा जिसका कारण से उन्हें बोलने के लिए मजबूर किया जा रहा होगा। तो मेरा मानना है कि जो भी लीडर्स हैं वो अपना आप में कन्फ्यूज़न होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, उस चीज़ को जान के समाज को आगे ले जाना चाहिए। ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जहाँ समाज में अपना भाई बंटवारा हो जाए। सर, काफ़ी स्टेट में काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज है सर, लेकिन वो सब इस वक्त किसी ने भी ऐसा अब फ्रंट में आके किसी ने भी कुछ क्लैरिफिकेशन या फिर सजेशन नहीं दिया। एनपीपी पर्टिकुलर, क्योंकि पिछले समय में हम लोगों ने देखा था कि आपका प्रेसिडेंट स्टेट प्रेसिडेंट ने भी कुछ सोशल मीडिया में लिखा था सर इसके बारे में, और आज आप भी आ रहे हैं, तो इसका कुछ क्या कारण है कि सर एनपीपी को आगे आना पड़ रहा है सब चीज़ को, अपना कुछ क्लैरिफिकेशन या फिर सजेशन देने के लोगों को? ये बहुत अच्छा सवाल है। इनफैक्ट मैंने कहा कि नेशनल पीपल्स पार्टी एक नेशनल पार्टी ज़रूर है, फिर भी हमारा जो आइडियोलॉजी जहाँ हम काम करता है वो है रीजनल एस्पिरेशन विथ नेशनल आउटलुक। एट द सेम टाइम हम जिस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, वन नॉर्थ ईस्ट वन वॉइस, हम चाहते हैं कि एंटायर नॉर्थ ईस्ट का एक आवाज़ होना चाहिए। मीन्स हम नॉर्थ ईस्ट को यूनिफाइड में देखना चाहते हैं, इसलिए इस टाइप का इन फाइटिंग एमोंग द रिलीजन्स एमोंग द क्लन्स हम इसको इनकरेज करना नहीं चाहते हैं। इसलिए हमें अपना रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टीज उसके आगे आके उन्हें समझाना, उन्हें सही दिशा में ले जाना, वो अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी में समझता हूँ। लेकिन अदर जो नेशनल पार्टीज है हो सकता है इसका लाभ उठाने की कोशिश करें, हो सकता है इसे बढ़ावा दें, लेकिन हम चाहते हैं कि एंटर नॉर्थ ईस्ट में इस टाइप का डिविसिव पॉलिसी नहीं होना चाहिए। इसलिए एनपीपी हमेशा आगे आके इसका बात करता है। सर, जहाँ तक कि इंडिजिनस की बात करें तो हमारे यहाँ पे देखा गया है कि जैसे हम लोग के पूर्वज जैसे प्रैक्टिस करते थे वैसे नहीं करते। जैसे अभी जैसे देखते हैं कि लाइक जैसे हिंदू करते हैं, जैसे अगरबत्ती जलाना, ये सब बीइंग एज ए अरुणाचली आप किस तरह इसको देखते हो? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि हमारा सोसाइटी एक ट्रांजिशन पीरियड में है। यहाँ कुछ बहुत से चीज़ बदलते जा रहे हैं, तो हम एक रिफॉर्मेशन स्टेज में जा रहे हैं। तो उसी ढंग से हमारा जो इंडिजिनस पैटर्न कल्चर का, स्पेशली पार्टिकुलरली डोनी फॉलो रिलीजन आप देखा जाने से, उसमें जो प्रैक्टिसेस में आपको कुछ चेंजेस देखने मिलेगा। तो पहले हमारा जो पूर्व ये फादर्स लोग था या पूर्वजन लोग था, उन लोग जब पूजा पाठ करते समय ये अगरबत्ती, ये टीका और ये मूर्ति और जल चढ़ाना, पानी लेके चढ़ाना, वो प्रैक्टिस नहीं करते थे। लेकिन अभी आपको ये प्रैक्टिस देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि स्पेशली जो इंडिजिनस पैटर्न कल्चर सोसाइटी में जो काम कर रहे हैं, इनका ऊपर में जो विश्लेषण कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, उन्हें इसको दोबारा से रिव्यू करना चाहिए, रीथिंक करना चाहिए कि रियली हम सही प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या। क्योंकि चेंजेस, ऐसा चेंजेस लाना चाहिए कि जो चेंजेस नेगेटिव ना हो और वो चेंजेस अपना जो आइडेंटिटी को ना बदले। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर हमें दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें रीथिंक करने का स्टेज ज़रूर है, मुझे ऐसा लगता है। जहाँ तक कि ग्रुप ऑफ पीपल का कहना है कि जो एंटी कन्वर्जन लॉ है उनका हिसाब से जो कन्वर्ट करते हैं, या हिंदू में करो या फिर क्रिश्चियन में करो, उनको मतलब एसटी का स्टेटस नहीं देना चाहिए। तो इस पे आपका क्या टेक है? इनफैक्ट ये एंटी कन्वर्जन लॉ जो पब्लिक लोग बात करते हैं, तो इनका टेक्निकली टर्म्स अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 को लोग बात करते हैं। तो ये जो एक्ट है ये इनफैक्ट एक यूनिवर्सल लॉ है। तो ये पर्टिकुलरली इंडिजिनस पैटर्न कल्चर के लिए या हिंदू के लिए या बुद्धिस्ट के लिए या क्रिश्चियन के लिए ऐसा नहीं है। तो ये कहीं भी रिलीजियस ग्रुप में अगर फोर्सफुली कन्वर्ट करता है उसके लिए ये लॉ बनाया गया है। लेकिन कोई वॉलेंटरली जात अपनाता है तो ये लॉ उसमें एप्लीकेबल नहीं होता इनफैक्ट। तो लेकिन बहुत सा लोग सोचते हैं कि ये लॉ इज़ अगेंस्ट फॉर ए पर्टिकुलर रिलीजन, एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करके ये बनाया जैसे सोच के उनको इस्तेमाल करने के लिए कोशिश करता है। ये गलत तरीका है। इसलिए लास्ट टाइम हमारा जो स्टेट प्रेसिडेंट ने भी बोला था कि एंटी कन्वर्जन
जो लॉ है उनको लेके हमारा पार्टी बहस करना चाहता है, इनको लेके हम आगे और डिस्कशन में लाना चाहते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म में। तो इनफैक्ट ये लॉ को मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये लॉ इन प्रैक्टिकली फॉर फोर्सफुल कन्वर्जन के लिए है। और आज जहाँ तक अरुणाचल में आप देखो या अदर पार्ट ऑफ इंडिया में देखो, जो क्रिश्चियनिटी को अपना रहा है या फिर मुस्लिम को अपना रहा है या फिर हिंदू को अपना रहा है या इंडियन पैटर्न कल्चर को अपना रहा है, तो कहीं भी स्टेज में हमें फोर्सफुल कन्वर्जन दिखाई नहीं दिया। हाँ, जहाँ भी फोर्सफुल कन्वर्जन होगा ये लॉ एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज वॉलंटरीली अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स को इंजॉय कर रहे हैं।